परमेश्वर का वचन सीखने के लिए इकट्ठा हुआ सारे भाई बहन को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। परमेश्वर ਦਾ वचन ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ। इसके पहले हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ। पवित्र आत्मा क्यों पाना है? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਆ? पवित्र आत्मा पाने से फायदा क्या होता है? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? जल्दी एक बार आपको दोहराता हूँ। ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਦਾ ਆ। सबसे पहले पवित्र आत्मा पाने से पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ और हमको मदद करेगा, ਔਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, हमको सब बातें सिखाएगा ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਏਗਾ और प्रभु यीशु मसीह बोला हुआ बातें याद दिलाएगा ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏਗਾ और पाप के बारे में ख्याल करेगा, ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ, सारे सच्चाई के मार्ग में अगुवाई करेगा, ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, आने वाला बातों के बारे में बताएगा। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको शक्ति मिलेगा ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ और पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आते वक्त पवित्र आत्मा का आग पहले हमारे अंदर आता है, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ फिर ਆਉਂਦੀ अन्य ਹੈ। भाषा बोलना शुरू कर देता है, ਫਿਰ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, फिर शक्ति से भर जाता है, ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ फिर ਹਾਂ, आत्मा का नदी का अनुभव होता है। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਦੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। तो उस आत्मा का नदी में हम जीवन बिताना है। ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ अभी ਹੈ। आगे हम आत्मा में कैसा चलना, आत्मा के अनुसार चलना, उसके बारे में सीखेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। उसके लिए गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 16वां पद पढ़ेंगे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਬਾਬ ਦੀ 16 ਆਇਤ। गलाती 5 का 16। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਬਾਬ ਦੀ 16 ਆਇਤ। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। हाँ, प्रार्थना करते हैं। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर इस अच्छा अवसर के लिए तेरा धन्यवाद हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वचन सीखने के लिए इकट्ठा किया हुआ भाई बहनों के लिए तेरा धन्यवाद हो। ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। सीडी प्लेयर और टेलीविजन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ਸੀਡੀ ਪਲੇਅਰ ਔਰ ਟੀਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਆ। परमेश्वर का वचन समझने में रुकावट डालने वाला अंधकार का शक्तियों को यीशु के नाम से बांध कर दूर कर देते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। प्रभु एक एक का दिलों को खोल दे। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ। पवित्र आत्मा आप ही हमारा अध्यापक है, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ, आप हमको सिखाएं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। प्रभु तेरा वचन एक एक को अच्छी तरह समझ में आए। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। प्रभु पिता अपना पुत्र यीशु का नाम हमारे बीच में ऊंचा करें। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰ। यीशु मसीह के पुत्र नाम से मांगते हैं, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। ਆਮੀਨ। इधर में लिखा है गलाती 5 का 16 में, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ਗਲਾਤੀ 5 ਦੀ 16 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ये क्यों चलना है? ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ ਆ? 5 का 17 में पढ़ते हैं। 5 ਬਾਬ ਦੀ 17 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ गलाती ਹਾਂ। 5 का 17। ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਬਾਬ ਦੀ 17 ਆਇਤ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो करने ना करने पाओ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੋ। हमारा हालत क्या है? ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ? आपका और मेरा हालत क्या है? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ? हम जो करना चाहते हैं वो नहीं करते।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ, बल्कि जो हम करना नहीं चाहता हूं हम कर देता है। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। क्यों? ਕਿਉਂ? हमारे अंदर दूसरा एक शक्ति कार्य करता है। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। रोमी 8 का 13 पढ़ते हैं। ਰੋਮੀਆਂ 8:13 ਦੇਖਾਂਗੇ। रोमी 8 का 13। ਰੋਮੀਆਂ 8:13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋਗੇ। ये अविश्वासियों के लिए नहीं लिखा है, ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, बल्कि विश्वासियों के लिए लिखा है, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ जिन्होंने ਹੈ, उद्धार पाया है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਆ, जिन्होंने पानी में बपतिस्मा लिया है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ लिया ਆ, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, जिन्होंने कलीसिया में प्रभु के लिए आगे बढ़ रहा है, ਜੋ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, उनके लिए लिख रहा है। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦਾ ਆ। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋਗੇ। तो हम विश्वासियों के लिए या सेवकों के लिए शरीर के अनुसार चलने का एक खतरा है। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਆ। ऐसा हम चल सकता, अचानक हम ऐसा चल पड़ेंगे ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। तो ऐसा खतरा को समझते हुए हम आगे बढ़ना है। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ। उसके लिए हम क्या करना है? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? गलाती 5 का 24 को थोड़ा पढ़ते हैं। ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਬਾਬ ਦੀ 24 ਆਇਤ ਦੇਖਾਂਗੇ। गलाती 5 का 24। ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਬਾਬ ਦੀ 24 ਆਇਤ। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये विश्वासियों के लिए लिखा है। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। उद्धार पाया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ, पवित्र आत्मा पाए हुए विश्वासियों को लिखा है। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैंने पहले आपको कैसा हमारे अंदर शारीरिकता आया सिखाया है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕਤਾ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਆ। परमेश्वर मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाया था। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। जब परमेश्वर उनको मिट्टी का रूप बनाकर उनके अंदर जब फूंक दिया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, तब उनके अंदर मनुष्य का आत्मा और प्राण आया ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਏ और परमेश्वर का स्वरूप भी आया था। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ परमेश्वर का स्वरूप हट गया, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਟ ਗਿਆ, उनके अंदर शारीरिकता आया। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕਤਾ ਆਈ। उसके बारे में पहले बताया है। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆ। पिछले सीढ़ियों में सीढ़ी जब आपने देखा उसमें आप देखा होगा, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ तो ਹੋਵੇਗਾ। फिर भी आपको याद दिलाने के लिए और एक बार कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। हमारे अंदर में क्या समस्या है और समझना है। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। जब तक हमारा बीमारी ठीक तरह से नहीं समझेगा तो इलाज ठीक तरह से नहीं होगा। ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ तो ਹੋਵੇਗਾ। हमारे अंदर का असली गड़बड़ी समस्या क्या है, हम जब तक नहीं समझेगा उसमें से सही तरीके से निकल नहीं सकेगा। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਗੜਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। इसलिए आइए हम उस चार्ट देकर और एक बार उस बातों को याद करेंगे। ਇਸ ਲਈ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। आइए हम इस चार्ट में थोड़ा देखते हैं। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। पहले जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया था उसके अंदर परमेश्वर का स्वरूप रहता था। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। पिछले सीढ़ी में आपने देखा होगा परमेश्वर का स्वरूप लाल रंग का दिखाया हुआ था। ਪਿਛਲੀ ਸੀੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਆ। लेकिन इधर में
अंधकार दिखाया हुआ है, पर इधर अंधकार दिखाया है। परमेश्वर का स्वरूप हट गया। परमेश्वर का स्वरूप हट गया। ये सफेद जो निशान लगाया हुआ है, शारीरिकता आ गया है। ये जेड़ा सफेद निशान लाया वो शारीरिकता आ गई है। वो कैसा आया करके भी आपको अच्छी तरह से पिछले सीढ़ियों में सिखाया है। किस तरह आ गई है तुसी पिछलियां सीढ़ियां विच सिखया आया। फिर भी आपको याद दिलाने के लिए थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। फिर भी तुहानू याद करवाउण वास्ते थोड़ा दसना चाहुंदा आ। मनुष्य का आत्मा और प्राण शरीर परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने मनुख दे आत्मा प्राण ते शरीर नु बनाया है, लेकिन शारीरिकता को परमेश्वर ने नहीं बनाया। पर शारीरिकता नु परमेश्वर ने नहीं बनाया। शारीरिकता कैसे आए? शारीरिकता किस तरह आई? एदन वाटिका में सर्प हवा से जब बात कर रहा था, अदन दे बाग विच जदों सप हवा दे नाल गल्लां करदा सी, तो हवा ने उनको बात करने के लिए मौका दे दिया। हवा ने उन्हें गल करने वास्ते मौका दे दिता। ऐसा मौका देने के कारण दोनों के बीच में संपर्क हो गया। इस तरह गल करन दे नाल उन्हां दोवां विच संपर्क हो गया। उस आत्मा का बीच में संपर्क हो गया, उस आत्मा विच संपर्क हो गया और प्राण में फासला ले लिया, अते प्राण विच फैसला ले लिया। उस कारण एक काम उसके अंदर हुआ। ओदे कारण एक काम उन्हां दे अंदर होया। शारीरिकता या फ्लैश पैदा हुआ। शारीरिकता या फ्लैश उन्हां अंदर पैदा हुई। शारीरिकता या फ्लैश क्या है? शारीरिकता या फ्लैश किया इच्छाओं को जगाने वाला शक्ति, इच्छा नु जगाउण वाली शक्ति। तो ये हर एक के अंदर है। ये हर एक दे अंदर है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया, जिदों तुसी प्रभु यीशु मसीह नु कबूल कीता, शैतान अंदर से चले गया, शैतान अंदरों चला गया। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर आया, प्रभु यीशु मसीह दा आत्मा तुहाडे अंदर आया। एक आत्मिक मनुष्य उत्पन्न हुआ। एक आत्मिक मनुष्य उत्पन्न होया। देखिए अंधकार चले गए, देखिए अंधकार चला गया, शैतान की आत्मा चले गए, शैतान दी आत्मा चली गई, परमेश्वर के एक नया भीतरी मनुष्यत्व आ गया, परमेश्वर दा एक अंदरली इंसानियत आ गई, और पवित्र आत्मा भी आ गया। अते पवित्र आत्मा भी आ गया। फिर अभी आपके पास क्या क्या है? हुण तुहाडे को की आ? मेरे पास क्या क्या है? मेरे कोल की आ? पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आ, भीतरी मनुष्य है, अंदरली इंसानियत आ, और मनुष्य की आत्मा है, मनुख दी आत्मा आ, प्राण भी है, प्राण भी आ, और उसके अलावा शारीरिकता भी है। ओदे तो इलावा शारीरिकता भी आ, अपना शरीर भी है, अपना शरीर भी आ। जब हम यीशु के पास आया, जिदों तुसी यीशु दे कोल आए, हमारे पापों को प्रभु ने पूरा माफ कर दिया, साडे पापा नु प्रभु ने पूरा माफ कर दिता, हमको नया मनुष्य बना दिया, सानू नवे मनुख बनाता, पुराना सारे पापों को प्रभु ने मिटा दिया। पुराने सारे पापा नु प्रभु ने मिटा दिता, लेकिन ये शारीरिकता को रहने दिया, पर ये शारीरिकता नु रहन दिता। मेरे अंदर आपके अंदर प्रभु शारीरिकता को रहने दिया। मेरे अंदर तो आडे अंदर प्रभु ने शारीरिकता नु रहन दिता। क्यों शारीरिकता को रहने दिया है? क्यों शारीरिकता नु रहन दिता ये है? शारीरिकता आपका प्राण और आत्मा को उकसाए, ये शारीरिकता जेड़ी ਤੁਹਾਡੇ प्राण ते आत्मा नु उकसाए, दुनिया की चीजों के पीछे जाने दे, दुनिया दी चीजां दे पीछे जान दवे, या आपकी आत्मा के द्वारा या ਤੁਹਾਡੀ आत्मा दे द्वारा शारीरिकता को दबा कर रखकर शारीरिकता नु दबा के रख के उसके ऊपर जय पाए। ओदे उत्ते जय पाइए। जो शारीरिकता को दबा कर रखकर जो जेड़ा शारीरिकता दबा के रख के उसके ऊपर जय पाता है, ओदे उत्ते जय पाउंदा है, वो यीशु मसीह के साथ उनके सिंहासन में बैठेंगे। ओ यीशु मसीह दे नाल ओदे सिंहासन ते बैठेगा। परमेश्वर का योजना क्या है? परमेश्वर दी योजना की पहले है? मैंने आपको बताया है, पहला मैं तानु दस्या पहला है। सीडी में आपको बताया परमेश्वर का अनंत काल का योजना क्या है। पहली सीढ़ी विच मैं तानु दस्या अनंत काल दी परमेश्वर दी योजना की है। परमेश्वर का योजना इस संसार का नहीं है। परमेश्वर दी योजना इस संसार दी नहीं है। नया धरती, नया आसमान, नवी धरती अते नवा और आसमान, उसमें नया यरूशलेम, ओदे विच नवा उस यरूशलेम, नया यरूशलेम में परमेश्वर आकर वास करेंगे। उस नवे यरूशलेम विच परमेश्वर आके वास करेगा। उसमें मैं और आप ओदे विच मैं ते तुसी उनके समान बनकर ओदे समान बन के नया यरूशलेम में युगान युग तक वास करना है। नवे यरूशलेम विच युगान युग तक वास करना है। उसके लिए आपको योग्य बनाना है, तो उस दे लई तानु योग बनाना है। ता ये शारीरिकता के द्वारा आपको परख कर, ये शारीरिकता दे द्वारा तानु परख के अगर आप जय पाएगा तो अगर तुसी जय पाओगे ता उसके समान बन सकता है। उन ओदे समान बन सकते हो। इसलिए आप सब समझना, इसलिए तो सारे समझना, सारे उद्धार पाया हुआ प्रचारक के अंदर, सारे मुक्ति पाए हुए प्रचारकां दे अंदर, या बड़े पास्टर के अंदर, ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, मेरे अंदर, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, आपके अंदर, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ
अंदर शारीरिकता है, शारीरिकता है, वो हमेशा आपको कोई ना कोई काम में उकसाते रहता है। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ये ਆ। शारीरिकता को बहुत अनुभव है, ਇਹ ਸਰੀਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। उनको शैतान के साथ सीधा संबंध है, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ वो ਸੰਬੰਧ ਆ। शैतान का पुत्र है। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। शैतान का पुत्र शारीरिकता भी वास कर रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰੀਰਿਕਤਾ ਵੀ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। वो शारीरिकता आपको उकसाता है, ਉਹ ਸਰੀਰਿਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਆ। आपके अंदर इच्छा ले आता है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ आपका ਆ। मन को दिमाग को कब्जा कर देता है। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ। इसलिए उसके ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। पवित्र आत्मा देखते हैं, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਖਦਾ क्या ਆ अब शारीरिकता के अनुसार चलता है ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ या शारीरिकता को बांधकर आत्मा के अनुसार चलता है। ਜਾਂ ਸਰੀਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। पवित्र आत्मा अपने आप कोई काम करने नहीं आएगा। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ अगर ਆਏਗਾ। आप उससे विनती करेगा तो वो आगे आएगा। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ। आपका आसाद मर्जी फ्री विल को पवित्र आत्मा बीच में अपना रुकावट नहीं डालता। ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। अगर आप पवित्र आत्मा को बोलेगा तो आगे आकर काम करेगा। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ वो आपको ਕਰੇਗਾ। साथ रहता है, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। आपको मदद करने के लिए तैयार में है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। आपको सिखाने के लिए तैयारी में है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ यीशु का ਆ। वचन याद दिलाने के लिए तैयारी में है, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ पाप ਤਿਆਰੀ के ਵਿੱਚ बारे ਆ। में ख्याल करने की तैयारी में है, पाप ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। सारे सच्चाई में हमको अगुवाई करने की तैयारी में है, ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ आने ਆ। वाले बातों के बारे में आपको बताने के लिए तैयारी में ਆਉਣ है, ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ आपको ਵੀ ਤਿਆਰ शक्ति ਆ। देने के लिए तैयारी में है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ लेकिन ਤਿਆਰ ਆ। आप उसको बोलना पड़ेगा। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। लेकिन शारीरिकता ਪਰ ਸਰੀਰਿਕਤਾ हमेशा वॉलंटियर है। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। वॉलंटियर अपने आप आता है, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਆ। वो वॉलंटियर है। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। आप उसको बुलाने का जरूरत नहीं, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ उसको ਨਹੀਂ ਆ। दावत देने का जरूरत नहीं। ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। कोई काम आपको करना है, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ। शारीरिकता पहले आएगा। ਸਰੀਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗੀ। मान लो आपको एक कपड़ा खरीदना है, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣਾ एक ਹੈ, सूट खरीदना है, ਇੱਕ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣਾ एकदम ਹੈ। शारीरिकता याद दिलाएगा। एकदम शरीरता ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ फलाना करवाएगी। आदमी का फलाना बहन का सूट, फलाना बहन का सूट उधर में फोटो में दिया या अखबार में दिया, सूट का बाद याद दिलाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਫਲਾਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਾ ਵੀ। जगह जगह पे आपने दुकान में देखा हुआ सूट का याद दिलाएगा। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏਗਾ। आप पूछने का जरूरत नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ अपने ਨਹੀਂ ਹੈ। आप शारीरिकता वो बातें याद दिलाएगा। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰੀਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏਗੀ। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते तो ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ शरीर ਹੋ का बोलना चुप हो जाओ। ਸ਼ਰੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। आत्मा मुझे बता मैं कौन सा सूट लेना है। ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। तो ये समस्या आप सब समझना है। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਆ। प्रभु के पीछे आए हुए करोड़ों लोग शारीरिकता में फंस गए हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ आत्मा ਆ। में आरंभ किया, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ खुशी ਕੀਤਾ, से यीशु के पीछे निकल आया, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ शराब ਆਏ। पीना छोड़ दिया, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡਤੀ, नशा छोड़ दिया, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ, दुनिया को छोड़ दिया, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। लेकिन शारीरिकता में आगे बढ़ रहा है। ਪਰ ਸ਼ਰੀਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। इसलिए पौलुस गलतियों की कलीसिया को बताता है, ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। आत्मा में शुरू किया, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, शारीरिकता में समाप्त कर रहा है। ਸ਼ਰੀਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ इसलिए ਹੋ। ये शारीरिकता को कैसा हम काबू में रखना है, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ये शारीरिकता को कैसा क्रूस पर चढ़ाना है, ਇਸ ਸ਼ਰੀਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ उसके ਹੈ, बारे में हम गहराई से सिखाएंगे। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। आगे का वचन के ऊपर ध्यान लगाए। ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈਏ। मेरे प्यारों, आपके अंदर का सही समस्या आप समझना जरूरी है। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। बाहर की शैतान से लड़ना आसान है, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆਸਾਨ ਆ, लेकिन हमारे अंदर वास करने वाला शैतान का पुत्र शारीरिकता को लड़ना आसान नहीं है। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰੀਰਿਕਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। उसके साथ लड़ना आसान नहीं है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। आपका मन में प्रभु के पीछे चलने का
इच्छा है, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, स्वर्ग में जाने के लिए आप चाहते हैं, स्वर्ग ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, सही सेवा करने के लिए आप चाहते हैं, ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, तो अगर आपके अंदर का शैतान का पुत्र शारीरिकता को आप नहीं पहचाना, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰੀਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, तो सही तरीके से आप दौड़ नहीं सकते हैं। ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। हजारों करोड़ों लोग रास्ते में भटक गए हैं, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਗਏ ਆ। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन को आगे चलाना है। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। शारीरिकता से जय पाने के लिए प्रभु ने हमको सही वचन दिया है। ਸਰੀਰਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। उससे पहला वचन है मत्ती 7 का 13 और 14। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਹੈ ਮੱਤੀ 7 ਬਾਬ ਦੀ 13 ਤੇ 14 ਆਇਤ। यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया हुआ पहला शरीरता के ऊपर जय पाने का पहला उपदेश, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰੀਰਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ मत्ती 7 का 13 14। ਮੱਤੀ 7 ਬਾਬ ਦੀ 13 ਤੇ 14 ਆਇਤ। सखेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सखेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और तोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੋਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। बहुत तेरा लोग सोचते हैं, ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ जब मैं उतार पाया, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ, बपतिस्मा ले लिया, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ पवित्र ਲਿਆ, आत्मा पाया, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, मैं सखेत फाटक से प्रवेश कर दिया है। ਮੈਂ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ जब ਸੋਚਦੇ ਨੇ बपतिस्मा लेने के लिए आया, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ, रिश्तेदार खिलाफ हो गए, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋ पति ਗਏ, खिलाफ हो गए, ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, उन्होंने पिटाई किया, ਉਹਨੇ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ, घर से निकाल दिया, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। आओ आओ मैं सखेत फाटक से प्रवेश हो गया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਵਾਂ। ऐसा नहीं है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। आपने जब यीशु को कबूल किया, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ पानी ਕੀਤਾ, में बपतिस्मा लिया, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, पवित्र आत्मा पाया, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, सखेत फाटक में के प्रवेश करने के लिए तैयारी हुआ है। ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਆ। हजारों लाखों पास्टर लोग हैं जो अभी तक सखेत फाटक से प्रवेश नहीं किया। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हजारों लाखों पास्टर लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, अभी तक सखेत फाटक से प्रवेश नहीं किया। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। करोड़ों विश्वासी है अभी तक सखेत फाटक से प्रवेश नहीं किया। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ जब ਕੀਤਾ। वचन आप समझेगा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸਮਝੋਗੇ तब आपको मालूम होगा क्या आप सखेत फाटक से प्रवेश किया है। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। सखेत फाटक से प्रवेश करने का मतलब क्या है? ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? हमारा सारे इच्छाओं को त्याग कर जाना। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਣਾ। चौड़ा फाटक का मतलब क्या है? ਚੌੜੇ ਫਾਟਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ इच्छा ਹੈ? के अनुसार जो कुछ पूरा मांगते जाएं। ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਦੇ ਜਾਓ। यीशु के नाम में आया हुआ लोग अभी दो ग्रुप में हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ। एक चौड़ा फाटक में चल रहा है, प्रवेश किया है, ਇੱਕ ਹੈ ਚੌੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ वो ਕੀਤਾ ਹੈ सरल मार्ग से चल रहा है। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਲ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ। उनको कोई तकलीफ हो गया तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, यीशु मसीह से प्रार्थना करके तकलीफ दूर करने की कोशिश करता है। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ पैसा ਸ਼ੁਰੂ का ਕਰਦੇ तंगी ਆ। है तो ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ ਤਾਂ इधर उधर से प्रभु से मांगते हुए उसका पूरा करता है। ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। उनको दुनिया की हर कष्ट से वो बचते कर रहता है, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, खुशी से आगे जाता है। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ उन ਜਾਂਦੇ लोग ਆ। बोलते हैं ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, यीशु के पास आए तो कितना अनुग्रह मिल गया, ਉਹ ਆਂਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ मेरा ਗਈ ਆ। पति शराब छोड़ दिया, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, मेरा घर में कितना पैसा आ रहा है, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ प्रभु ਹੁੰਦਾ ने कितना ਆ, आशीष दिया है। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸ਼ੀष ਦਿੱਤੀ पहले ਆ। पैसा शराब में नशे
नशे में खत्म हो रहा था। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ अभी ਸੀ। देखो हमने अच्छा मकान बनाया है, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ कार ਬਣਾਇਆ, खरीद लिया है, ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਆ, स्कूटर खरीद लिया है। ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਆ। पहले हमारे घर में एक पंखा भी नहीं था, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ अभी ਸੀ, एयर कंडीशनर लगा हुआ है। ਹੁਣ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਆ। पहले साइकिल भी नहीं था, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, अभी हम कार में चलता है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ देखो ਚੱਲਦੇ ਆ। परमेश्वर का अनुग्रह कितना है। ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਆ। पहले हमको 2-3 टाइम का खाना नहीं मिलता था, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ अभी ਸੀ। हमको पूरा कितना खाना खाते बचाता भी है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਬਚਦਾ ਵੀ ਆ। अब कपड़ा का भी कोई कमी नहीं, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ बेटी ਨਹੀਂ। का शादी अच्छा जगह में हो गया, ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। बीमारी आ गया तो इलाज के लिए पैसा भी बहुत बैंक में है, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆ। सारे लोग हमको इज्जत देता है, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ सब ਨੇ, लोग हमको नमस्कार देता है। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ उन ਆ। लोग बोलते यीशु के कारण कितना आनंद मिल गया है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। वो है चौड़ा मार्ग, ਉਹ ਆ ਚੌੜਾ वो ਰਾਹ, वो है सरल मार्ग। ਉਹ ਆ ਸਰਲ ਰਾਹ। चौड़ा रास्ते में चौड़ा फाटक से प्रवेश कर दिया, ਚੌੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਤਾ, आराम से जीवन बिता रहा है। ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਆ। लेकिन सकरा फाटक में प्रवेश करने वाला क्या करता है? ਪਰ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? अपनी इच्छाओं को मारता है। ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। अपने इच्छाओं को नहीं मारेगा तो चौड़ा सफेद फाटक से प्रवेश नहीं कर सकता। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ वो ਸਕਦੇ। इधर में लिखा है सफेद फाटक थोड़ा है उसे पाते हैं। ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। आपको मसीह में आने के बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सकरे फाटक ढूंढना है। ਪੀੜਾ ਫਾਟਕ ਲੱਭਣਾ ਆ। उस फाटक के बीच में से घुसना है। ਉਸ ਫਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਆ। बहुत तेरा लोग मसीह में आता है ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ताकि ਨੇ आशीष मिल जाए। ਤਾਂ कि आशीष मिल बहुत जाए। तेरा पास्टर लोग प्रचार करता है। बहुत सारे पास्टर लोग प्रचार अब्राहम करते को हैं। प्रभु ने आशीष दिया, अब्राहम नु प्रभु ने आशीष दाऊद दी को प्रभु ने आशीष दिया, दाऊद नु प्रभु ने आशीष दी है और पुराने नियम के सब लोगों को आशीष दिया। पुराने नियम के सारे लोगों को आशीष यीशु के दी। पास आओ, यीशु मसीह दे कोल आओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, धरती में बड़ा बन जाओ, धरती विच वध जाओ, बड़ा मकान मिल जाए, बड़े मकान मिल बहुत जाए, सारे जमीन मिल जाए, बहुत सारी जमीन मिले, धन दौलत मिल जाए, धन दौलत मिले, खुशी से जीवन बिताए। खुशी ना जीवन बिताओ। पुराने जमाने में प्रभु कैसा काम करता था? पुराने जमाने विच प्रभु किस तरह काम करता मैंने आपको सी? एक बार बताया है मैं तानू एक बार पहले और एक बार दस्या दोहराता हूँ। है, एक बार फिर दसदा आ। अब्राहम को प्रभु ने क्यों धन दौलत दे दिया? अब्राहम नु प्रभु ने क्यों धन दौलत दिता? दाऊद को प्रभु ने क्यों धन दौलत दे दिया? दाऊद नु प्रभु ने धन दौलत क्यों दिता? इसराइल को क्यों धन दौलत दे दिया? इस्राएल नु क्यों धन दौलत दिता? उस वक्त के लोग सोचते थे उस वक्त दे लोग सोचते सी जो देवता धन दौलत देता है जेड़ा देवता धन दौलत दिंदा वो आ है शक्तिमान। ओ या शक्तिशाली। इसलिए परमेश्वर इसलिए परमेश्वर अब्राहम को और इसराइल को धन दौलत देकर इसलिए अब्राहम अते इस्राएल नु धन दौलत दे के दुनिया को ये साबित किया दुनिया नु ये साबित कीता वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन जब समय पूरा हुआ, पर जदों समा पूरा होया प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह की जो कहता है सब कुछ त्याग ना देता जेड़ा सारा कुछ त्याग ना देवे वो मेरा चेला नहीं बनता। ओ मेरा चेला नहीं हुंदा। वो पुराना नियम के लोगों को पुराने नियम दे लोकां इस नु धरती के कनान देश के लिए तैयार कर रहा था। इस धरती दे कनान देश ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। अभी के लोगों को ਹੁਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ प्रभु नया धरती में जाने के लिए तैयार कर रहा है, ਪ੍ਰਭੂ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ सियोन में ਹੈ। जाने के लिए तैयार कर रहा है। ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ उसके ਰਿਹਾ लिए ਹੈ। त्यागना है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗਣਾ ਆ। पुराना नियम में प्रभु क्या करता था? ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? अब्राहम को इसराइल को बोला तुम्हारा दुश्मन को खत्म करो। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। क्यों ऐसा प्रभु ने बोला? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ? उस समय के लोग सोचते थे ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ जिसका देवता शक्तिशाली है ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ वो ਆ दुश्मनों को खत्म कर देता है। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ इसलिए ਹੈ। प्रभु इसराइल के खिलाफ आया, दुश्मनों को खत्म करते ਇਸ रहा ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ताकि लोगों को ये सबूत दिया ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ वो ये सर्वशक्तिमान ਉਹ परमेश्वर। ਇਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ लेकिन ਪਰਮੇਸ਼ਰ। समय जब पूरा हुआ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ परमेश्वर का सही योजना प्रकट हुआ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। प्रभु क्या बोलता है? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? दुश्मन को खत्म मत करो, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ बल्कि ਕਰੋ उनको प्यार करो। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। अगर इधर एक गाल में मार दिया तो ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰਤਾ दूसरा ਤਾਂ गाल भी दे दो। ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। दुश्मनों को तुम्हारे जैसा प्यार करो। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ
वांगू प्यार करो। कितना फर्क है, किन्ना फर्क आ। आपको क्यों ऐसा बोलता है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? सियोन में ਸਿਯੋਨ 'ਚ परमेश्वर के साथ रहने के लिए आपको योग्य बनाना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? सफेद फाटक में जाना पड़ेगा। ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। सफेद फाटक से प्रवेश करना पड़ेगा। ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। सफेद फाटक से प्रवेश करते समय ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸਮੇਂ आपकी अंदर का जो शारीरिकता है, जो फ्लैश है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਜੋ ਫਲੈਸ਼ ਆ उसका इच्छाएं एक किस्म का कैद खाने में बंद हो जाता है। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਇੱਕ कैद जिस तरह कैदी ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। फिर उसका रास्ता तंग रास्ता है, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਤੰਗ ਰਾਹ ਆ वो हटिंग पाथ, या चोट लगते जाएगा। ਜਾਂ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। वो रास्ता तंग रास्ते का मतलब हर्टिंग पाथ, चोट लगते जाएगा। ਉਹ ਤੇ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। इससे क्या फायदा होता है? ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? आपका इच्छा दब कर रह जाता है। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। इसलिए क्यों सफेद फाटक से जाना है? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਜਾਣਾ क्यों ਹੈ? तंग मार्ग लेना है? ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਲੈਣਾ आपके ਹੈ? अंदर का शैतान का पुत्र शारीरिकता को बांध कर रखना है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰੀਰਕਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। आपका पापों से माफी मिलने के लिए नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। दूसरे धर्मों में हम देखते हैं, ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ तीर्थ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ यात्रा करो, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, पहाड़ चढ़ो, ਪਹਾੜ ਚੜੋ, घुटना में चलो, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, त्याग दो, ਤਿਆਗੋ, उपवास रखो, ਉਪਵਾਸ ਕਰੋ, ऐसा अपने आप को तंग करो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ ताकि तुम्हारा पाप माफ हो जाए। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏ। लेकिन हमारा पाप सब माफ हो गया है। लेकिन साडा पाप सारा माफ हो यीशु गया मसीह के सलीब के द्वारा हमारा सारा पाप माफ हो गया है। यीशु मसीह दी सलीब दे द्वारा साडा सारा पाप माफ हमारे हो पापों गया। के माफी के लिए हम कुछ करने का जरूरत नहीं, साडे पापां दी माफी लिए सानू कुछ करने की जरूरत लेकिन नहीं हमारे है। अंदर का शारीरिकता का पुत्र को, लेकिन साडे अंदर दी शारीरिकता जो शैतान दा पुत्र आ वो शैतान का पुत्र को बांध के रखना है, तो उस शैतान दे पुत्र नु बंद के रखना वो था। शैतान का पुत्र को पिंजरे में रखना है, तो उस शैतान दे पुत्र नु पिंजरे विच वो रखना शैतान था। का पुत्र को दबा के रखना है, तो उस शैतान दे पुत्र नु दबा के रखना आपके अंदर था। आने वाला इच्छाओं को दबा के रखना है, तो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ आपको सकेत फाटक से प्रवेश करना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। बहुत विश्वासी लोग ऐसे हैं, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਸ बहुत ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। सेवक लोग भी ऐसा है, ਬਹੁਤ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ सारे ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। इच्छाओं के साथ आ जाता है। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ओ ਨੇ। प्रभु मुझे मदद कर। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। मान लो एक लड़का लड़की शादी नहीं हुआ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, उन लोग यीशु को विश्वास किया, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, आपस में शरीर का प्रेम है, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। यीशु के पास आ रहा है, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, बपतिस्मा ले लिया, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, पवित्र आत्मा पा लिया। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ वो ਲਿਆ। सोचते दोनों मिलकर हम आगे प्रेम में चले जाएंगे। ਉਹ ਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। मेरे प्यारे भाई बहन, तुम्हारे अंदर का जो शरीर का प्रेम शारीरिकता का शैतान का पुत्र का है। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰੀਰਕ ਦਾ ਹੈ। वो उसको आप छोड़ना है। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर सकेत फाटक में प्रवेश करना, तो आपका शारीरिकता का प्रेम का रिश्ता तोड़ना है। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। अगर ये रिश्ता नहीं तोड़ता है, तो ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ आप सकेत फाटक में प्रवेश नहीं हुआ। ਤੁਸੀਂ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ वो ਹੋਏ। रिश्ता तोड़ते समय थोड़ा दर्द लगेगा। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗੀ। वो है सकेत फाटक में प्रवेश करने का मार्ग। ਉਹ ਆ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ। आज के लड़की लोग आपस में प्यार करता है, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੜਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, लड़के लोग आपस में प्यार करता है। ਲੜਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ एक ਆ। सोदोमी है, एक लेस्बियन। एक सदोमिया एक लेस्बियन है। हाँ, ये दोनों शैतान अभी बहुत ज्यादा कर रहा है। ये दोनों ने शैतान बहुत ज्यादा कर रहा है। लड़की लोग आपस में प्यार करते जा रहा है, लड़की लोग आपस में प्यार करते जा रहे और हैं। देखो लड़के आपस में प्यार करेगा तो कोई देखेगा, लड़का आपस में प्यार करेगा तो लोग वेखणगे। लड़की के बीच में प्यार करे तो कोई नहीं देखेगा, लड़की विच प्यार होएगा तो कोई भी नहीं वेखेगा, किसी को मालूम नहीं होगा, किसी ने भी पता नहीं लगेगा। लड़के के साथ प्यार करेगा
करेगा तो किसी को मालूम नहीं होगा। ਇਸ ਲਈ ਲੜਕਾ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ये ਪਤਾ नहीं शैतान का लगना। भारी चालाकी है। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਚਲਾਕੀ ਆ। लड़की लड़का के आपस का प्यार से बहुत खतरनाक जहर है। लड़की लड़की के बीच का प्यार, लड़का लड़के के बीच का प्यार, ਜੋ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ लड़का लड़के ना प्यार करना और लड़की लड़की ना प्यार करना। कितने जगह में लड़का लड़के के साथ आपस में शादी किया है। किन्नी जगह ते लड़का लड़के ने आपस में शादी की, लड़की लड़की के बीच में शादी किया है, लड़की लड़की दे विच शादी हो। अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहता है अगर तुसी यीशु दे पीछे चलना चाहते हो तो सब को छोड़ना पड़ेगा। ये सब नु छड़ना पवेगा, दर्द के साथ इसको छोड़ना पड़ेगा, दर्द दे नाल इनु छड़ना पवेगा। नहीं तो बपतिस्मा लिया तो भी नरक की आग। लेकिन अगर तुसी बपतिस्मा लिया ता भी नरक दी आग, अन्य भाषा बोलते तो भी नरक की आग, गैर जुबान बोलते हो ता भी नरक दी आग। सिय्योन में क्यों चल रहा है? सिय्योन दे लिए क्यों चल रहे हो? सिय्योन में मार्ग क्यों पकड़ा है? सिय्योन दा मार्ग तुसी क्यों पवित्र परमेश्वर के साथ वास करने के लिए, पवित्र यीशु मसीह दे नाल वास करने वास्ते, नए यरूशलेम में वास करने के लिए, नवे यरूशलेम विच वास करने वास्ते, अपना इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, अपनी इच्छा पूरी करने अपना वास्ते मजा नहीं, पूरा करने के लिए नहीं। अपना मजा पूरा करने लिए जो नहीं। लोग इन गंदगी से अलग नहीं होता, जेड़े लोग इस गंदगी तो अलग नहीं वो हुंदे, सकेत फाटक से प्रवेश नहीं वो हुआ है, पीड़े फाटक तो विच वड़ नहीं सकते, तंग मार्ग में नहीं हुआ है। तंग मार्ग च नहीं आ। इसलिए अपने आप को जांच कर देखो, इसलिए अपने आप ਨੂੰ जांच के देखिए, अगर नहीं तो बाद में नरक की आग में जाकर जलते रहोगे। अगर नहीं तो तुसी बाद विच नरक दी अग विच जाके सड़दे रहोगे। अगर आप ऐसा लगाव में फंसा हुआ है तो अगर तुसी इस तरह लगाव विच फंसे हो वचन का तलवार लेकर काटो, वचन दी तलवार लेके कट्टो ताकि खून बहने दो, ताकि खून बहन दो, दर्द आने दो, दर्द होन दो, ताकि आप सकेत फाटक से प्रवेश करें ताकि तुसी पीड़े फाटक विच प्रवेश करो और रोज उस तंग मार्ग में चलता रहे, अते रोज पीड़े फाटक विच चलदे रहो, पीछे मुड़कर ना देखें। पीछे मुड़ के ना ऐसा देखो। ही लोगों का ही उद्धार होगा। इस तरह दे लोकां दा ही मुक्ति आ। आजकल अमेरिका में बहुत ऐसा गंदा काम चल रहा है, आजकल अमेरिका विच बहुत इस तरह गंदे काम चल रहे इंडिया में भी शुरू हो गया है। इंडिया विच शुरू हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन फिर भी गया, अन्य भाषा बोल रहा है। फिर भी गैर जुबान बोल पास्टर रहे लोग भी गर्लफ्रेंड रखता है, पास्टर लोग भी गर्लफ्रेंड रखते हैं, सेवा करने वाला भी बॉयफ्रेंड रखता है। सेवा करने वाले भी बॉयफ्रेंड रखते ये लगाव सब सकेत फाटक का बाहर का काम है। ये सारा लगाव जेड़ा है पीड़े फाटक तो बाहर दा आया, जो सकेत फाटक से प्रवेश करता है, जेड़ा पीड़े फाटक विच प्रवेश करदा अंदर का है, लगाव को काट कर निकालना है। अंदर दे लगाव नु कट के लाउना आ, चाहे जितना भी दर्द होए, चाहे जिन्नी भी दर्द होवे, चाहे कितना भी खून बहे, चाहे जिन्ना भी खून मुझे बहे, सकेत फाटक से प्रवेश करना है। मेनू पीड़े फाटक च प्रवेश मुझे ये करना है, गंदे लगाव के साथ नहीं जाना है। मेनू एक गंदे लगाव दे नाल नहीं जाना। ऐसा लोग ही अंदर जा सकता है। इस तरह दे लोग ही अंदर जा सकते हैं। सकेत फाटक में स्वर्गदूत खड़ा है, पीड़े फाटक विच स्वर्गदूत खड़े पवित्र ने, आत्मा खड़ा है, पवित्र आत्मा खलोता है, प्रभु यीशु खड़ा है। यीशु मसीह खलोता है। उधर में कोई चोरी चोरी से अंदर नहीं जा सकता। उधर कोई चोरी चोरी अंदर नहीं जा सकता। प्रभु कौन है? प्रभु कौन है? तुम्हारा विचारों को जानने वाला है, साडे विचारां नु जानने वाला है, तुम्हारा गुप्त वादों को जानने वाला है। साडियां गुप्त गल्लां नु जानने तो वाला है। हंसते हुए सकेत फाटक के पास आए, तुसी हासे हासे पीड़े फाटक दे कोल आए, एक आंख आपके अंदर को देख रहा है, एक अख तुहानू वेख दिया, आपका विचारों को देख रहा है, साडे विचारां नु वेख दिया, हटाएगा आपको, तुहानू इधर साइड करेगा, हटाएगा, हटाएगा, बोलेगा ये तुम्हारा मार्ग नहीं है, वो कहेगा तुहाडा रास्ता वो नहीं चौड़ा है, मार्ग में जाओ, तुसी चौड़े राह च जाओ, इस मार्ग में वो ही जाएगा इस मार्ग च ओ ही जो जावेगा यीशु के साथ युगानुयुग वास करना चाहता है, जो यीशु मसीह दे नाल युगानुयुग वास करना चाहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ युगानुयुग वास करना चाहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे नाल युगानुयुग वास करना जो चाहता है, सिय्योन में जाना चाहता है, जेड़ा सिय्योन विच जाना इस चाहता दुनिया के है, गंदगी को छोड़ना चाहता है, इस दुनिया दी गंदगी नु छड्डना चाहता है, कोई सकेत फाटक में प्रवेश कर सकता है, ਉਹ ਹੀ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, सकेत फाटक में प्रवेश कर सकते हैं। ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, और सकेत फाटक से प्रवेश करने के बाद ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तंग मार्ग में जाना है। ਤੰਗ ਮਾਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ये मार्ग मुझे मालूम होने के कारण ਇਹ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ मैं
प्रभु की सेवा के लिए जब निकल रहा था, मैं ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ मैं उसके लिए तैयार हो रहा था। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं फौज में एक ऑफिसर था, ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, इंजीनियर ऑफिसर था, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ अच्छी ਸੀ, तरह से इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ आदमी है, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ आदमी ਸੀ, बहुत कुछ चीजें पढ़े हैं, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, बहुत ऊंचा तनख्वाह मिलता था। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। जब मैं इस्तीफा दे दिया, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ उन लोग मुझे मेजर का प्रमोशन दे रहा था। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। तो फिर उन लोग बोला ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲੇ 7 महीना इंतजार करो, 7 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, तुमको ग्रेचुइटी मिल जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਟੂਇਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ग्रेचुइटी तो बहुत लाखों में होता है। ਗ੍ਰੈਟੂਇਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। फिर उन लोग बोला 2.5 साल इंतजार करो, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 2.5 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, तुमको महीना महीना पेंशन मिलेगा। ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ऑफिसर का पेंशन ही बहुत पैसा है, ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, बहुत ही पैसा है। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। मैंने बोला मुझे पेंशन नहीं चाहिए, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, मुझे ग्रेचुइटी नहीं चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੈਟੂਇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। फिर उन लोग बोला तुम क्यों ऐसा कर रहा है? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। दूसरा बार मेरा इस्तीफा वापस दे दिया, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਦੇਤਾ, तीसरा बार मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सामने इस्तीफा दे दिया, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, क्योंकि मैं परमानेंट कमीशन ऑफिसर होने के कारण हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट का परमिशन लेना जरूरी था। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। प्रेसिडेंट के अनुमति से ही मिलता है। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। तो तब उन्होंने 3 लेफ्टिनेंट जनरलों को, जनरल ऑफिसरों को भेजा। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। उन्होंने बोला तुम क्यों थोड़ी देर और नहीं रुकते हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ? मैंने बोला मुझे नहीं रख सकता। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। 7 सर्टिफिकेट में साइन करके दे दिया, 7 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ताकि मैं सरकार से कुछ नहीं मांगेंगे। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। क्यों? मैं सकेत फाटक में प्रवेश करके तंग मार्ग में चलने के लिए तैयार हो रहा था। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜ ਕੇ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। उस वक्त बैंक में 10 रुपया कम से कम होना बैंक अकाउंट के लिए। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੀ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, नहीं तो अकाउंट खत्म हो जाएगा। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आज के लो 1000 रुपया या 500 रुपया है। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਆ। मैं 10 रुपया सिर्फ बैंक में रखा, ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ बाकी ਰੱਖੇ, सब पैसा सेवा के लिए खर्च कर दिया। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मैंने ये समर्पण किया, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। किसी से मैं मेरा जरूरत के लिए मांगूंगा नहीं, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਮੰਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, किसी से पैसा नहीं मांगेगा, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, और किसी का सपोर्ट नहीं लूंगा। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ऐसा बोलते हुए मैंने प्रभु की सेवा करना शुरू किया। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। बहुत कष्ट मेरे जीवन में आए, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, सब खुशी से सामना करने के प्रभु ने कृपा दिया। ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ। जब मैं सकेत फाटक से प्रवेश हो गया, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ तंग ਗਿਆ, मार्ग में चल रहा था, ਤੰਗ ਮਾਰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ उधर ਸੀ, से मुझे पीछे हटाने के लिए बहुत कोशिशें हुआ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। मेरे सामने बहुत धन दौलत की बातें आए। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। मैं इधर जब मैं उधमपुर गढ़ी में था, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦਮਪੁਰ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, उधर में एक हिंदू कंट्रैक्टर, ब्राह्मण कंट्रैक्टर उद्धार पाया। ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ। वो बहुत अमीर आदमी था। ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ मैंने ਸੀ। उनको बपतिस्मा दे दिया। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। उनको पठानकोट में 2 बड़ा कोठी था। ਉਸ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਸੀ। तो एक कोठी उनका एक ही बेटा है उनके लिए, ਇੱਕ ਕੋਠੀ जो ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, दूसरा कोठी जिसमें 5 बेडरूम था, ਦੂਜੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਮਰੇ ਸੀ, और 5 बेडरूम 5 है, बाकी और कमरे हैं। 5 सोने का कमरा 5 है, और बहुत कमरे हैं, ਸੌਣ ਦੇ ਕਮਰੇ 5 ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਨੇ, और बहुत बड़ा जमीन भी है। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆ। चारों तरफ गेट वगैरह लगा, दीवार वगैरह बनाया हुआ है, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਗੇਟ ਲੱਗਾ, ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, और हर किस्म का सुंदर बना के रखा हुआ है। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ उन्होंने ਆ। सोचा वो मकान मुझे मुफ्त में दे। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇ। उन्होंने मुझे बोला ये मकान आप ले। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। मैंने बोला मैं प्रार्थना करके देखूंगा। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ 2 ਵੇਖਾਂਗਾ। हफ्ते के बाद फिर वो आया। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਇਆ। उस समय में पठानकोट में जो सेवा करने वाला पास्टर जैकब जॉन भी उधर थे। ਉਸ ਸਮੇਂ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟਰ ਜੇਕਬ ਜੌਨ ਵੀ ਉਧਰ ਸੀ। उस समय वो हमारे साथ संगति करते थे। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। मैंने जेकब जॉन को बोला ऐसा एक मकान है पठानकोट में। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ। उन्होंने जाकर वो मकान को देखा, ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੇਖਿਆ। आकर मुझे बोला इतना बड़ा मकान है, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, उधर कन्वेंशन भी चल सकता ਉਧਰ है। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ देखो ਸਕਦੀ ਹੈ। विश्वास की सेवकाई में प्रभु कैसा आपको दे रहा है। ਵੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ये ਹੈ। पास्टर जेकब जॉन बहुत खुश हो गए। ਪਾਸਟਰ ਜੇਕਬ ਜਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। मैं चुपचाप रहा। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਿਹਾ। 1 महीने के बाद ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वही आदमी 18,000 रुपया लेके आए। ਉਹੀ ਆਦਮੀ 18,000 रुपया लेके आया। ये 18,000 रुपया इसलिए लेके आए ताकि वो मकान पूरा मेरे नाम पर रजिस्टर करें। ਇਹ 18,000 रुपया क्यों लेके आया? क्योंकि वो मकान रजिस्टर करने वास्ते। तो तब तक मैं इस बात के बारे में प्रभु से पूछा नहीं था। उदों तक मैं प्रभु को ये गल पूछी नहीं सी। तो जब उन्होंने 18,000 रुपया लेके आए, जिदो 18,000 रुपया लेके आया, मैंने बोला भाई इधर थोड़ा बैठो, मैं प्रभु से पूछता हूँ। मैं आख्या भाई तू इथे बह, मैं प्रभु को पूछदा है। मैं दूसरे कमरे में जाकर प्रार्थना करना मैं शुरू किया। दूसरे कमरे में जाके प्रार्थना करनी शुरू प्रभु की। ये भाई इतना 18,000 रुपया लेके आ रहा है। प्रभु ये भाई 18,000 रुपया लेके आया। 5 बड़े बेडरूम हैं, 5 बड़े सोने वाले कमरे ने, बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा मकान है, मुफ्त में दे रहा है, मुफ्त विच दे रहा मैं है। क्या करूं? मैं की करा? प्रभु ने बोला प्रभु ने आख्या तुम परदेशी होकर जाने के लिए निकल आया है, तू परदेसी होके जान वास्ते निकल तू आया है, सकरा फाटक में आया है, तू पीड़े फाटक विच आया है, तंग मार्ग में चलने वाला आया है, तंग मार्ग विच चलन वास्ते आया। क्या तुमको ये चाहिए? की तेन वे चाहिदा है? मैं एकदम बोला मैं एकदम बोलिया प्रभु मुझे तंग मार्ग ही चाहिए। प्रभु मेनू तंग मार्ग ही चाहिदा आ। 2-3 मिनट के अंदर ये प्रार्थना का जवाब मिल गया। 2-3 मिनटों के अंदर ये प्रार्थना का जवाब मिल मैं गया। बाहर आकर उस भाई को बोला, मैं बाहर आके उस भाई नु आख्या आपका प्यार के लिए बहुत धन्यवाद, ਤੁਹਾਡੇ प्यार ਲਈ बहुत धन्यवाद। आपका मकान मुझे नहीं चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ मकान मेनू नहीं चाहिदा। वो भाई रोने लगा, ओ भाई रोन लगा, मेरा गला पकड़ कर रो रहा है, मेरा गले विच लग के रो रहा प्रभु है। क्यों आपको मेरा मकान लेने नहीं दे रहा है? प्रभु क्यों मेरा मकान ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ नहीं दे रहा? क्या प्रभु मेरे से गुस्सा है? की प्रभु मेरे ना गुस्सा आ? मैंने बोला प्रभु आपसे गुस्सा नहीं मैं है, आख्या प्रभु मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गुस्सा नहीं प्रभु है। चाहता है मैं तंग मार्ग में चलूं। प्रभु चाहता है कि मैं तंग मार्ग च वो चला। बहुत दुख से चले गया है। ओ बहुत दुख ना चला गया। आजकल का पास्टर लोग क्या बोलेंगे? आजकल दे पास्टर लोग की कहेंगे? ऐसा मकान आएगा तो इस तरह का मकान आएगा, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेगा दोवें हाथ ऊपर करके ओ बोलेंगे प्रभु ने कितना बड़ा काम किया है। ओ प्रभु ने किड्डा वड्डा काम कीता है। भाई फर्क आपको मालूम हो रहा है? भाई फर्क ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग रहा है। मैंने मेरे जीवन का बातें क्यों बता रहा है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਆ? ताकि वचन आपको अच्छी तरह समझ में आए। ताकि वचन ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ। बहुत सारा पास्टर लोग क्या कर रहा है? बहुत सारे पास्टर लोग ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? लोगों को बोल रहा है जमीन दे दो, मकान दे दो, ताकि प्रभु के लिए काम करे। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਆ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। मैं जब अमेरिका में था, मैं ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, उन लोग मुझे 2 बड़ा महल में मेरे सामने रखा, और ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। 12 एकड़ जमीन, 12 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ, 2 बड़े कार 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ और टेलीविजन स्टेशन, ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ, रेडियो स्टेशन, रेडियो ये स्टेशन, सब मुझे दिया। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। बोला आपका पत्नी और दोनों बच्चों को हम जल्दी इधर लाएंगे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਲਦੀ ਲੈ आप ਕੇ दुनिया ਆਓ। में जिधर भी जाना जाओ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ये सब लेकर आप इधर प्रेसिडेंट बनकर रहो। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। मैंने बोला नहीं हो सकता, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। मुझे तंग मार्ग में चलना ही पसंद आता है। ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ पसंद है। ऐसा अमेरिका में कितने लोग आगे आए, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ, केरला में कितने लोग आगे आए, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ कितने ਆਏ, लोग मकान जमीन मेरे सामने रखकर रोया। किन्ने लोग मकान जमीन रख के मेरे सामने रोए। प्रभु ने उन सब बातों के ऊपर जय पाने के लिए कृपा दी। प्रभु ने उन्हें सारी गल्लां ते जय पाने की कृपा दी। ऐसा चलते समय इस तरह चलते समय अमेरिका अलाबामा से थिमोथी नाम से एक आदमी, एक डॉक्टर आ गया। अमेरिका अल्बामा तो तिमोथी नाम दा एक आदमी आया। वो डॉक्टर था। वो डॉक्टर सी। जब मैं उधर में प्रचार किया, उनको प्रभु ने बेदार करके आगे ले आया। ਜਦੋਂ मैं ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। वो कलीसिया बहुत बड़ा कलीसिया है। ਉਹ ਕਲੀਸਿया बहुत ਵੱਡੀ उस कलीसिया है। कलीसिया में प्लेन फैक्ट्री वाला भी लोग हैं, उस कलीसिया ਵਿੱਚ प्लेन फैक्ट्री वाले भी लोग हैं, जिसके फैक्ट्री में प्लेन बनता है, छोटा प्लेन बनता है। जिन्हां दी फैक्ट्री ਵਿੱਚ छोटे प्लेन बनते ने। तो ये थिमोथी जब आया, ਜਦੋਂ तिमोथियस आया, उस वक्त जम्मू में शिवनगर में मैं रह रहा था। उस समय मैं जम्मू ਵਿੱਚ शिवनगर ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ वो ਸੀ। मेरे कमरे में ही रह रहा था। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। 15 दिन वो मेरे साथ रहा। 15 दिन वो मेरे नाल रहा। करीबन 12वां दिन वो मुझे सुबह बुलाकर एक जगह में ले गया। 12वें दिन
दिन तकरीबन ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ वो हमारे श्रीनगर में ही जो जिधर जज लोग रहते हैं, अच्छा बड़े ऊंचे लोग रहते हैं, उस जगह में ले गए। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। उधर में एक बहुत बड़ा जमीन दिखाया। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ उधर ਵਿਖਾਈ। जमीन का मालिक भी उधर खड़ा है, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਖਲੋਤਾ, कंट्रैक्टर भी खड़ा है, ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਖਲੋਤਾ कुछ ਆ, लेबर लोग मजदूर भी खड़ा है। ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਆ। खड्डा खोदने का सारे सामान लेके आए। ਖੱਡਾ ਖੋਦਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। उन्होंने मुझे बोला ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ प्रार्थना करो, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ये जमीन में हम एक बड़ा मकान आपके लिए बनाने जा रहा ਇਹ हूँ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 मंजिल मकान बनाने जा रहा है। 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। नीचे का मंजिल आराधना के लिए होगा, ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ, दूसरा आपका रहने के लिए होगा, ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ, तीसरा ऑफिस होगा, ਤੀਜਾ ਆਫਿਸ ਹੋਏਗਾ, पूरा एयर कंडीशन होगा। पूरा एयर कंडीशन होएगा। नीचे जमीन में एक बड़ा जगह में जनरेटर रखेंगे थल्ले जमीन ਵਿੱਚ ਇੱਕ बड़ी जगह ਤੇ जनरेटर रखांगे ताकि हमेशा बिजली चलता रहे, ताकि हमेशा बिजली चलती रहे। अच्छा इनके अंदर आने का गेट, बाहर आने का गेट, अच्छा खूबसूरत नक्शा बनाया। अंदर आउंदा गेट, बाहर आउंदा गेट वधिया नक्शे च बनाया है। उन्होंने बोला 7 महीने के अंदर हम ये खत्म करेंगे। उन्होंने आखे 7 महीना के अंदर ही खत्म करांगे। मैं पैसा लेकर आया हूँ, मैं पैसा लेके आया, प्रार्थना करके शुरू करें। प्रार्थना करके शुरू करिए। देखो कितने लोग उधर खड़ा है, देखिए कितने लोग उथे खलोते ने, मजदूर उधर खड़ा है, जमीन का मालिक उधर खड़ा है, कंट्रैक्टर उधर खड़ा है, मजदूर उथे खलोते ने, मालिक उधर खलोता है, कंडक्टर भी उधर खलोता हमारे है। टीम के भी कुछ लोग खड़ा है, साडी टीम दे लोग भी कुछ खड़े उनके हैं। साथ तर्जमा करने के लिए मैंने रखा हुआ पास्टर स्टैनली जोसेफ, वो भी उधर है, जो अमृतसर का है। तर्जमा करने वास्ते एक पास्टर है अमृतसर दा, स्टैनली जोसेफ, ओनु भी मैं उथे रखया है। मैंने एकदम उनको बोल दिया, मैं एकदम उन्हां नु आख्या मुझे ये जमीन नहीं चाहिए, मिन्नू ये जमीन नहीं चाहिदी, मुझे ये जगह नहीं चाहिए, मिन्नू ये जगह नहीं चाहिदी, मुझे तंग मार्ग में चलना है, मिन्नू तंग मार्ग दे विचों मुझे चलना है, परदेशी बनकर चलना है। मिन्नू परदेसी बन के चलना है। मैंने बोला माफ करो, मुझे ये जमीन नहीं, ये मकान नहीं मैं चाहिए। उन्हां नु आख्या माफ करो, मिन्नू ये जमीन नहीं वो चाहिदी। बहुत दुखी हो गए, वो बहुत दुखी होए, कंट्रैक्टर वगैरह अचंबा हो गए, कंडक्टर वगैरह ने अचंबा कीता। इतना बड़ा उन लोग खर्च करने के लिए आए, फिर भी वो नहीं लेता है। इने वड्डे खर्च करने वास्ते है, फिर भी वो नहीं लेंदे आ। क्यों? क्यों? इधर में लिखा है इधर लिखा आ तंग मार्ग तोड़े ही पाते हैं, तंग मार्ग विच विरले लोग ही चलदे ने, थोड़े ही लोग तंग मार्ग ढूंढ कर पाते हैं। तंग मार्ग विच थोड़े ही लोग पाउंदे ने, तंग मार्ग थोड़े ही लोग ढूंढते हैं, तंग मार्ग थोड़े ही लोग लभदे ने। हाँ, तंग मार्ग को ढूंढना है, तंग मार्ग नु लभना आ। तंग मार्ग ढूंढता नहीं तो तंग मार्ग नहीं मिलेगा। तंग मार्ग नु अगर तुही लभदे नहीं हो तो नहीं मिलेगा। सब लोग आने वाला रास्ते में चलता है, सारे लोग आने वाले रास्ते से चलदे ने। उन लोग बहुत दुखी हो गए, वो लोग बहुत दुखी हो वो गए, तिमोथी वगैरह बहुत दुखी हो वो गए। तिमोथी वगैरह बहुत दुखी हो उन्होंने गए। और एक काम किया, उन्होंने होर एक काम कीता, जम्मू में टाटा एजेंसी में जाकर एक बहुत बड़ा वाहन बुक कर दिया। उन्होंने टाटा एजेंसी विच जाके एक वड्डी वैन बुक कर दी। उन्होंने उसको पूना में बनाने का ऑर्डर भी दे दिया, उन्होंने उसनु पूना विच बनाउण वास्ते एक ऑर्डर भी दे दिता, पैसा भी थोड़ा पैसा भी दे दिया। थोड़ा पैसा भी दे दिता। कौन सा वाहन बना रहा है? केड़ी वैन बनाउंदे पूरा ने? एयर कंडीशन है, पूरा एयर कंडीशन है। मेरा बिस्तरा भी उसमें होगा, मेरा बिस्तरा भी ओदे विच होएगा, टॉयलेट भी होगा, लैट्रिन भी होएगी, और ऑफिस का रूम भी होगा। ऑफिस रूम भी होएगा। किधर भी जाएगा तो मुझे आराम से रह सकता है। जिथे भी जावांगा आराम ना रह सकता है। उन लोग बोलते ये भी आपको गिफ्ट देना चाहता है। उन्होंने आके ये भी तानु ऐसे गिफ्ट देना चाहते हैं। मैंने बोला मेरे साथ वाला सेवकों को सबको साइकिल भी नहीं है, मैं उन्होंने आख्या मेरे नाल रहन वाले सेवकां नु साइकिल भी नहीं है, मैं क्या एयर कंडीशन वाहन में जाओगे? कि मैं की एयर कंडीशन वैन विच जावांगा, मुझे नहीं चाहिए। मिन्नू नहीं चाहिए। तब वो तिमोथी बोलने लगा, तो फिर वो तिमोथियस बोलने लगा, मैंने बहुत पैसा दे चुका है, मैं वो बहुत पैसा दे चुके हैं, अभी वो वापस नहीं मिलेगा। ओ हुण मिन्नू वापस नहीं मैंने बोला मिलेगा। आपको कितना भी नुकसान हो जाए, मैं उन्हें आख्या तेनू कितना भी नुकसान हो जाए, मुझे नहीं चाहिए। मिन्नू नहीं चाहिए। क्यों? क्यों? तंग मार्ग ढूंढना है, तंग मार्ग लभना आया, तंग मार्ग ढूंढना है। तंग मार्ग लभना आया। पास्टर आप क्या कर रहा है? पास्टर तुसी की कर रहे आप हो? विश्वासियों को क्या सिखा रहा है? तुसी विश्वासियों नु की सिखाते जमीन हो? के लिए प्रार्थना करो, जमीन ली प्रार्थना करो, मकान के लिए प्रार्थना करो, मकान ली प्रार्थना धन करो, दौलत के लिए प्रार्थना करो। दान दौलत ली प्रार्थना करो। क्या आप सबको नरक की आग की ओर लेकर नहीं जा रहा है? की तुसी सारे उन्हां नु नरक दी अग विच लेके नहीं जा रहे आपका हो? प्रार्थना किस बात के लिए है? ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना केड़ी गल ली आ? धन दौलत के लिए है। धन दौलत ली आ। पंजाब में मैं सही सेवा की बातें बहुत लोगों को बताया है। पंजाब विच मैं
ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। बहुत पास्टरों को मालूम है, ਬੜਿਆਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। फिर भी पंजाब में बहुत तेरा लोग तंग मार्ग में आना पसंद नहीं करता। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ बहुत ਕਰਦੇ। तेरा पास्टर लोगों जिसको मैंने सिखाया है, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਆ। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में ज्यादातर पेंटिकोस्टल पास्टरों को मैंने सिखाया है। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾतर 35 ਕੋਸਟਲ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਆ। और उन लोग मेरे द्वारा वचन सीखा है। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ तंग ਸਿੱਖਿਆ ਆ। मार्ग में सीखा, तंग मार्ग के बारे में उन लोग सीखा है। ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। लेकिन आप अभी जाके देखो, एक एक जगह में बड़ा बड़ा कोठी बना के बैठा हुआ है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ बड़े ਬੈਠੇ बड़े ਆ। घर बना के बैठा हुआ है, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ बड़े ਨੇ। बड़े बाबुल का घुमट बना के बैठा हुआ है। ਵੱਡਾ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। वो बहुत ऊंचा हो गया है। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। उन लोग क्या बोलता है, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ वो ਆ? बुढ़ा सामुएल अभी परदेसी बनकर चल रहा है, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਸੈਮੂਅਲ ਹੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ उनके ਚੱਲਦਾ अंदर ਹੈ। कोई पाप है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਪ इसलिए ਹੈ। प्रभु उनको आशीष नहीं देता। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ देखो हमको ਦਿੰਦਾ। कितना आशीष है। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ वो ਆਸ਼ੀਸ਼ बुढ़ा ਹੈ। सामुएल अभी पैदल चल रहा है, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਸੈਮੂਅਲ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ साइकिल ਵਾ। भी नहीं है, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ हम ਹੈ। तो कार में चल रहा है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ एयर ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। कंडीशन कार में चल रहा है। 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ बुढ़ा ਹਾਂ। सामुएल को घर शहर शहर से भगाता है, ਬੁੱਢੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ हम ਨੇ। तो अच्छा मकान में रह रहा है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ प्रभु ने ਰਹਿੰਦੇ हमको ਹਾਂ। आशीष दिया है। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। सोदोम गोमोरा को याद रखो, ਸਦੂਮ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। अब्राहम और लोत को याद रखो। ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। अब्राहम तंबुओं में वास करते हुए गया। ਅਬਰਾਹਮ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। अब्राहम अपना पुत्र इसहाक और याकूब के साथ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਇਸਾਕ ਕੇ ਸਾਥ तंबुओं में वास किया। ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। लेकिन लोत ने क्या किया, ਪਰ ਲੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सोदोम गोमोरा देखा, ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਵੇਖਿਆ। बहुत अच्छा जगह है, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ उधर गया, ਆ। ਉਧਰ ਗਿਆ। बड़ा मकान बनाया, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ बड़ा ਬਣਾਇਆ। धन दौलत इकट्ठा किया, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ उस ਕੀਤਾ। शहर का बड़ा आदमी भी बन गया। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। जब स्वर्गदूत अब्राहम के पास आया, ਜਦੋਂ स्वर्गदूत ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, उनके पास कोई कमरा नहीं था, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। छोटा सा तंबू ही था। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੰਬੂ ਸੀ। उन्होंने स्वर्गदूतों को पेड़ के नीचे बिठाकर उनका सेवा किया। ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ स्वर्गदूताਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। उनको मालूम नहीं था स्वर्गदूत था, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ स्वर्गदूत ਆ। उनका तंबू में जगह नहीं है, ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ पेड़ ਆ। के नीचे बिठाया, ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ उनका ਬਿਠਾਇਆ। पाँव धोया, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। अब्राहम उधर खड़े होकर उनको खाना खिलाया। ਅਬਰਾਹਮ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ। फिर उन लोग जाते समय में बोला, सोदोम गोमोरा के ऊपर मैं न्याय करने जा रहा ਫਿਰ हूं। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਦੋਮ ਅਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ तब ਜਾ ਰਹੇ उनको मालूम हो गया स्वर्गदूत है। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ स्वर्गदूत ਆ। वही स्वर्गदूत लोत के पास गया, ਉਹੀ स्वर्गदूत लूत ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। उन्होंने उनको अपना बड़ा कोठी में ले गए, ਉਸਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ अच्छा ਗਿਆ। खाना खिलाया, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। अच्छा कमरे में सुलाया। ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਆ। आधी रात में स्वर्गदूत ने बोला, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ स्वर्गदूत ਨੇ ਆਖਿਆ, उठो इधर से जाना है, ਉੱਠੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਆ। सोदोम गोमोरा को आग से जलाने जा रहा है। ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ सुबेरे ਨਾਸ਼ जल्दी ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ निकलना, ਆ। सुबेरे जल्दी निकलना है। सुबह जल्दी निकलना है। लोत और उनका पत्नी वगैरह थोड़ा सा रुकने के लिए कोशिश किया। लूत ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। तब उनका हाथ पकड़ के लेके गया, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। उनको बोला पीछे मुड़कर नहीं देखना। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ वो ਵੇਖਿਓ। दौड़ रहा है, ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਆ। तो लूत को बड़ा घर याद आया, लूत ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਯਾਦ कपड़ा ਆਇਆ। याद आया, ਕਪੜਾ ਯਾਦ धन ਆਇਆ। दौलत याद आया। ਧਨ ਦੌਲਤ ਯਾਦ ਆਇਆ। पीछे मुड़ कर देखा, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। उधर ही नमक का खंबा बन गया। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਧਰ ਹੀ ਨਮਕ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਗਈ। लूत का दोनों बेटियां ਲੂਤ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ अपने पिता के साथ व्यभिचार किया, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। परमेश्वर के घर से हमेशा बाहर हो गया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। अभी स्वर्ग में ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ नूआ, उनका पत्नी और 3 बेटे और उनका पत्नियां 8 लोग स्वर्ग में बैठा हुआ है। ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ 8 ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। लूत एक कोने में बैठा है, ਲੂਤ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ उनका ਹੈ। पत्नी नहीं, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ, उनका बेटियां नहीं, ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, उनका पति नहीं, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ, बेटियों का पति नहीं, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ, अकेला बैठा है। ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। कारण क्या है? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ?
अब्राहम, लोत, नूआ परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताया। नूह परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤਾਇਆ। लूत को क्या हुआ? ਲੂਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? धन दौलत के पीछे चले गया। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। पास्टर, विश्वासी, एल्डर, तुम कौन सा हालत में है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ? पतरस क्या बोलता है? पतरस ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? पहला पतरस 2:11 पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। पहला पतरस 2:11 पढ़ के समाप्त करेंगे। पहला पतरस 2:11। पहला पतरस 2:11 है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हे प्यारिओ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। मेरे प्यारों, उद्धार पाया हुआ भाई बहनों, मुक्ति पाए हुए पैन भरावो, प्रभु की सेवा करने वाला सेवकों, प्रभु की सेवा करने वाले सेवकों, हम एक यात्री है। असी एक यात्री हैं। हम परदेशी है। असी परदेसी हैं। अब्राहम ने क्या किया है? अब्राहम ने की कीता? उन्होंने वायदा किया हुआ कनान देश में भी मकान नहीं बनाया। उन्हें वायदे कीते हुए कनान देश विच भी मकान नहीं बनाया। उधर में ही तंबू में रहा। उधर ही तंबुआ में तंबू में रहकर उनका बेटा इसहाक को कहता है, तंबू विच रह के अपने बेटे इसहाक नु कहता है, हमारा यात्रा खत्म नहीं हुआ। साडी यात्रा खत्म नहीं हुई। अपना पोता याकूब को क्या कह रहा है? अपने पोतरे याकूब नु की कहता है, हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। साडा सफर खत्म नहीं होया। कनान से हमारा कनान से हमारा पेट नहीं भरेगा। कनान तो साडा ढिड नहीं भरेगा। ये धन दौलत से हमारा पेट नहीं भरेगा। ए धन दौलत तो साडा ढिड नहीं भरेगा। हमको उस शहर में जाना है। सानू उस शहर विच जाना है जिसको बनाने वाला परमेश्वर है। जिसनु बनाने वाला परमेश्वर है। उस शहर में जाना है। उस शहर विच उस जाना है। परमेश्वर के साथ वास करना है। उस परमेश्वर दे नाल वास करना है। इसलिए तंबुओं में वास किया। इसलिए तंबुआं दे विच वास कीता। तंग मार्ग में चलने के लिए क्या आप मन बनाओगे? तंग मार्ग विच चलने वास्ते की मन बनाओगे? सकेत फाटक से प्रवेश करने के लिए आप तैयार करोगे? पीड़े फाटक विच वड़ने वास्ते तुम तैयार करोगे? पास्टर आप चंगाई सभा चलाता है। तुसी चंगाई सभा चलाਉਂਦੇ हो। बहुत अद्भुत काम करता है। बहुत अद्भुत काम करते हो। आप बोलते मैं प्रभु के मेरे द्वारा प्रभु बहुत काम कर रहा है। तुसी कहंदे हो मेरे द्वारा प्रभु बहुत काम करदा है। और अद्भुत काम हो रहा है। अद्भुत काम हो रहा है। तो प्रभु उस दिन क्या बोलेगा? प्रभु उस दिन की कहेगा? पहला मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय उसे 21 से लेकर पढ़ते हैं। मत्ती दी अंजील 7 बाब दी 21 आयत तो लेके पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय उसे 21 से। मत्ती दी अंजील 7 बाब दी 21 आयत तो देखा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किया? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ना हर एक जेड़ा मैनू प्रभु कहंदा है स्वर्ग दे राज विच वड़ेगा, बलकन ओहो जो मेरे स्वर्गी पिता दी मर्जी उत्ते चलदा है। उस दिन अनेक मैनू आखणगे, हे प्रभु, की असां तेरा नाम लैके अगम वाक नहीं कीता अते तेरा नाम लैके पूत नहीं कड्डे अते तेरा नाम लैके बहुतियां करामातां नहीं कीतियां? तद मैं उन्हां नू साफ आखांगा, भई मैं तुहानू कदे भी नहीं जानिया। हे बुरियारो, मेरे कोलों चले जाओ। पंजाब और हरियाणा में सेवा करने वाला सेवकों, पंजाब अते हरियाणा विच सेवा करने वाले सेवकों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे भैन भरावो, आप लोग मेरे जीवन को देख रहा है। तुसी मेरे जीवन नू वेखदे हो। फौज में एक अच्छा ऑफिसर था। फौज विच मैं अच्छा ऑफिसर सी। अभी पेंशन लेके बड़ा अच्छी तरह से रह सकता था। हुण पेंशन लेके मैं चंगी तरह रह सकदा सी। सेवा में आने के बाद कितने करोड़ों रुपए आए।
ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ कितने ਕੋਲ बड़े ਆਏ बड़े मकान लेके आए, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ कार ਆਏ लेके आए, ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ कितने जमीन लेके आए, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ सब क्यों त्याग दिया? ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ मुझे ਦਿੱਤਾ सकरा फाटक चाहिए, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਆ सकरा फाटक चाहिए ਪੀੜਾ ਫਾਟਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆ और तंग मार्ग में चलना है। ਅਤੇ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ इन चीजों को लेकर सकरा फाटक में प्रवेश नहीं कर सकता, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ सकरा फाटक में प्रवेश नहीं कर सकता, ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ इन ਸਕਦੇ इच्छाओं को लेकर सकरा फाटक में प्रवेश नहीं कर सकता। ਇਹਨਾਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ मेरे ਸਕਦੇ मार्ग तंग मार्ग है, ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਆ सकरा फाटक में क्यों जाना है? ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਆ तंग मार्ग में बड़ा बड़ा चीज लेके जाएगा तो ਤੰਗ ਮਾਰਗ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ज्यादा ਤਾਂ चोट लगेगा, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ अकेला चलना ही मुश्किल है, ਇਕੱਲਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ तो ਆ बड़ा चीजें लेके जाएगा तो ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ आगे सफर पूरा नहीं कर सकेगा। ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ इसलिए ਸਕਾਂਗੇ सकरा फाटक में आते ही ਇਸ ਲਈ ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ सारे चीजों को निकाल देता है, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ मकान का इच्छा खत्म कर देता है, ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਕਰ कोठी ਦਿੰਦੇ का इच्छा खत्म कर देता है, ਕੋਠੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਕਰ कार ਦਿੰਦੇ का इच्छा खत्म कर देता है, ਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਕਰ धन ਦਿੰਦੇ दौलत का इच्छा खत्म कर देता है। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਕਰ मैं ਦੇ एक यात्री हूँ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਆ जितना जरूरी चाहिए उतना लेके जाऊंगा। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ जब आप सफर करते हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ मान ਕਰਦੇ लो ਹੋ आप जलंधर स्टेशन में आ गए, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ जलंधर से दिल्ली में जाना है, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ दिल्ली ਹੈ में जाकर 1 महीना रहना है, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ ਆ उधर जाने के लिए आपने तैयार होकर आ गया, ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ आपने ਗਏ सोचा दिल्ली में 2 महीना रहना है, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਦਿੱਲੀ 2 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ उधर ਆ में फ्रिज चाहिए, ਉਧਰ ਫ੍ਰਿਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ एयर कंडीशनर चाहिए, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ खाना ਹੈ बनाने का बर्तन चाहिए, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ बहुत ਚਾਹੀਦੇ कुछ ਨੇ चीज चाहिए। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ आपने ਨੇ ट्रक भर के सामान लेके आए, ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ रेलवे स्टेशन में आ गया, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ रेलवे वाला बोलेंगे ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣਗੇ एक छोटा सा बर्थ में जितना रखा जाओ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਰਥ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ आपको इतना ही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ये 2 फीट चौड़ा और 5 फुट लंबा, इधर में जितना रख सकते रखा जाओ। 2 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਚੌੜਾ 5 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ तो आप सोचेंगे ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ये कैसा रख सकेगा, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗਾ आप सोचते रहोगे ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ गाड़ी निकल जाएगा। ट्रेन चली जाएगी ऐसा बहुत तेरे लोगों को हो रहा है, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ बहुत धन दौलत इकट्ठा किया है, ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ सिय्योन के मार्ग से हट गया है। ਸੀਓਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਆ